हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद हो कि मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप हमारी इस YouTube चैनल से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखो, आज हम बात करेंगे यूपी बोर्ड कक्षा 10 गणित चैप्टर नंबर जो आपका प्रश्नावली 5 है, मतलब कि समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी का हम क्या पढ़ेंगे आज? पाठ परिचय। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पाठ परिचय को नहीं देखेंगे ना, इसके बारे में नहीं समझेंगे, इसमें कौन सा सूत्र लगेगा वो सब नहीं जानेंगे और सीधे प्रश्नावली पे चले जाते हैं। तो वो बच्चे क्या करते हैं, प्रश्नावली में कुछ प्रश्न कर लेते हैं, कुछ प्रश्न में दिक्कत होने लगती है। तो वहां दिक्कत आप लोगों के लिए न आए, जो बच्चे एक बार भी नहीं पढ़े हैं, जो बच्चे एकदम कमजोर हैं, वो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इसमें प्रश्नावली को जाने से पहले आपको पाठ परिचय देख लेते हैं तो आपको उसमें जो जितने भी बेसिक है, बेसिक चीजें हैं, बेसिक सूत्र जो है आपका क्लियर रहेगा, तो आप लोग प्रश्नावली पे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। पहली बात हमने लिखा क्या? समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, समांतर श्रेणी क्या होता है? ऐसा श्रेणी जिनमें प्रत्येक पद अपने पूर्व पद के, ठीक है, पूर्व पद में समान, मतलब नियत, नियत की चाहे समान की संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है। जैसे जैसे देखो, जैसे देखो, जैसे हमने कहा यहाँ 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। तो अगर देखिए प्रत्येक पद अपने पूर्व पद, मतलब पहले अगर 4 की बात करते हैं, ठीक है, तो 4 में क्या जोड़ा जाए कि 6 आ जाए, तो कहोगे 2 इसमें जोड़ा गया है, इसमें क्या जोड़ा गया है 2, इसमें क्या जोड़ा गया है 2, मतलब कि देख रहा हो कि ये 2 में 4 और 4 में 2, ठीक है, 6 में 2, 8 में 2, सब में 2 2 जोड़े गए हैं। ठीक है, क्या है, समान संख्या जोड़ी गई है ना, तो क्या कहेंगे इसको, इसे कहेंगे समांतर श्रेणी। बात क्लियर? मतलब इन सभी का अंतर 2 2 है, मतलब क्या होगा, ये समांतर श्रेणी होगा। इतना बात आपको क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। अब क्या करेंगे, समांतर श्रेणी का सार व अंतर ज्ञात करने की विधि। क्या होती है विधि? देखो, इसमें देखो आपको ये ए क्या है, ए इसको कहते हैं पद। ठीक है, अगर A1 है मतलब क्या होगा, पहला पद, पहला पद। ठीक है, अगर A2 लिखा है तो क्या है आपका, दूसरा पद, दूसरा पद। बात क्लियर? ये आपको पता होगा। ठीक है, हमें सार्वअंतर मतलब बताना है, तो सार्वअंतर मतलब क्या होता है, डी। डी बराबर क्या होता है, सार्वअंतर को ही डी कहते हैं। तो क्या होता है, दूसर का पद माइनस पहल का पद। दूसर का पद मतलब A2 माइनस का A1, A2 माइनस का A1। A2 कौन है, मान लो ये पहला है, दूसरा है, दूसरा क्या है 4, 4 में से घटाएंगे क्या, पहला आपका 2, 2 कितना आएगा आपको पता है कि 2 आएगा, 2 आएगा। तो अंतर कितना मिला आपका, 2 का अंतर। तो क्या ये समांतर श्रेणी में है? कोई भी सूची हमें दी गई है, तो यदि हम एक बार सार्वंतर निकालने से हम कंफर्म कर सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं? कहोगे नहीं, हमें 3 बार निकालना होगा, 2 बार निकालकर चेक करना ही होगा कि इनका अंतर समान आ रहा है कि नहीं। तो कहोगे ये D1 निकला है। अगर हम D2 निकालते हैं तो सर D2 बराबर क्या होता है, वही प्रक्रिया है सर कि ये तीसरे में से दूसरा घटा दो। तीसरा का पद मतलब A3 माइनस A2। तीसरा पद कौन है भाई साहब, 6 है, 6 में से घटाएंगे 4, कितना आएगा, कहोगे 2। ठीक है, बात क्लियर? मतलब अब देख रहे हो कि इसका अंतर 2 है, इसका भी अंतर 2 है, मतलब D1 और D2 यहाँ पे बराबर है। जब बराबर होते हैं तो भाई साहब कह सकते हो कि ये क्या है, जो सूची दी गई है वो क्या है, समांतर श्रेणी में है। बात समझ में आई हमारी? अब देखो, अब देखो एक बात और। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको शॉर्टकट में AP भी लिखते हैं, AP। ठीक है, कहीं पे ऐसे दी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है वो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समांतर श्रेणी है वो। समांतर श्रेणी का मतलब क्या है, उसमें सार्वंतर क्या होंगे, सभी समान होंगे, तो क्या होगा, वो समांतर श्रेणी में होगा। चलो आगे देखते हैं। इसका व्यापक रूप क्या होगा, ये A और A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D होगा। कहोगे सर ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा, आपने क्या लिख दिया है। कोई बात नहीं, अभी हम इसको बता रहे हैं, बस 1 मिनट के अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। ठीक है, चलो इसको इरेज करते हैं। चलिए अब हम देखेंगे यहाँ पे, अब हम देखेंगे nवां पद का सूत्र क्या होता है और Sn मतलब n पदों का योग वाला सूत्र क्या होता है। देखो अभी हम बताएंगे कि व्यापक रूप जो लिखे थे, क्या लिखे थे, सॉरी देखिए यहाँ पे क्या है आपका A था और A प्लस 2D। ठीक है, पहला पद ये A और A प्लस D, ठीक है, और A प्लस 2D। ठीक है, ऐसे ऐसे आपका चल रहा था। तो इसको देखने से पहले हम इसको देख लेते हैं। देखो nवां पद का सूत्र क्या होता है, मान लीजिए nवां पद हमको निकालना है। ठीक है, इसमें कितने पद दिए हैं, कहोगे 1 2 3 4, 4 पद दिए हुए हैं। कहोगे पहला पद क्या है, मान लो, ठीक है, ये AP में
एपी में है मान लो, पहला पद क्या है आपका, पहला पद है आपका 3, ये 1 2 3 4, पहला पद 3 है, दूसरे का पद क्या है इसमें, दूसरे का पद 8 है, तीसरा पद क्या है, तीसरा पद पद क्या है 13 है, चौथा पद कितना है, कहोगे 18 है, दिख रहा होगा यहाँ पे। ये सभी पद हमने लिख दिए। अगर हमें निकालना है इसका सार्वंतर, मतलब डी कितना होगा, डी बराबर क्या होता है, कहोगे दूसरे का पद माइनस पहल का पद, ठीक है। तो दूसरा पद क्या है, दूसरा पद है 8, 8 में से घटाइए क्या आपका पहल का पद कितना है 3, कितना आएगा डी, डी कितना आएगा 5, डी कितना आएगा 5। बात क्लियर। आप कहोगे सर हमें कंफर्म कैसे करेंगे कि एक ही बार में डी हमारा 5 आ गया, मतलब सार्वंतर आपका 5, कैसे पता चलेगा। तो देखो जब यहाँ पे एपी दिया होगा, एपी का मतलब क्या है, इसमें सार्वंतर समान है, जो भी होगा समान होगा। अगर आपसे पूछेगा कि एपी में है या नहीं, तब क्या करेंगे, कहोगे सर एक बार हम और निकालेंगे, डी1 हो गया, डी2 निकालेंगे, मतलब तीसरा पद माइनस का दूसरा का पद, तीसरा पद कौन है, तीसरा पद 13, 13 में से घटाएंगे 8, सॉरी 13 यहाँ पे, 13 में से घटाएंगे 8, ठीक है, तो कितना 8 5 13 5, मतलब डी2 कितना है आपका, डी2 भी 5 आया है, मतलब सेम सेम आ रहे हैं। और अगर तसल्ली चाहिए तो एक और निकाल कर देख लो, बराबर आएंगे, बराबर आएंगे तो कहोगे भाई साहब कि ये क्या है एपी में है। बात क्लियर है, समझ रहे हो बात को हमारी। अगर हमें देखो कितना पद, 1 2 3 4 ही पद दिया है, अगर हमको 5वां पद चाहिए सर तो कैसे निकालेंगे, 6वां पद चाहिए, 10वां पद चाहिए, 20वां पद चाहिए, तो कैसे निकालोगे, क्या ऐसे लिखने चलेंगे, लिखते चलेंगे कि इसके बाद क्या आएगा, 5 5 का अंतर इसमें जोड़ते चले, तो अगर 10 तक बोलेगा 20 तक बोलेगा तो कैसे निकालोगे। तो उसके लिए फार्मूला है, उसके लिए क्या है, सूत्र है, क्या सूत्र है, यही सूत्र है, ये ए एन प्लस ए एन बराबर ए प्लस एन एन माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र है। यहाँ पे कहोगे देखो यहाँ पे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये ए क्या है, ए एन क्या है, एनवा पद है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, पद, एनवा पद, ये एन रहेगा, एनवा पद है, एनवा पद मतलब कि आपसे देखिए यहाँ पे कितना दिया है, 4 पद दिए, अगर 10वां पद पूछेगा तो क्या कहोगे, 10वां पद कितना होगा, तो वही मतलब 10वां पद, ठीक है, क्या है 10वां पद। और ए क्या है इसमें, ए क्या है, प्रथम पद, क्या है इसमें, प्रथम पद। देखो ध्यान समझो, एक एक चीज को बता रहे हैं इसमें, ठीक है। एन आपका पदों की संख्या होता है, ये पदों की संख्या होता है, ये आपका क्या है डी, डी आपको पता है कि सार्व अंतर क्या होता है, सार्व अंतर होता है, सार्व अंतर होता है। एक एक चीज के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। चलो अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सीरियस करते हैं यहाँ पे। अब इसी सूची में देखो, इसी सूची में, ठीक है, इसी में हमें निकालना है, मान लो हमें निकालना है कि 10वां पद बताओ, 10वां पद मतलब कि यहाँ पे रखेंगे n बराबर 10, मतलब n बराबर 10, 10वां पद हमें ज्ञात करना है, मतलब ए 10 यही ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या है, सूत्र है, क्या है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 10वां पद हम ऐसे निकाल लेंगे। या एक और सूत्र है, कहोगे a 10 बराबर क्या होता है, कहोगे a, ठीक है, a प्लस 9 डी, ये सूत्र है। ये थोड़ा सिंपल होगा, इससे करने से मतलब दोनों का मतलब एक ही है। कहोगे सर कैसे दोनों का है, दोनों एक ही है। अगर देखो इसको हल करोगे ना भाई साहब तो क्या आएगा, a प्लस, ठीक है, n बराबर कितना है 10, यहाँ 10 में से घटाओगे कितना होगा 9, और यहाँ पे d गुणा कराओगे तो a प्लस 9 ही डी निकलेगा ना, मतलब ले देके तो इसी बात जा रहा है। तो मतलब क्या है, 10वां पद बराबर क्या होगा, a प्लस 9 डी। अगर हमसे बोलेगा 10वां पद कितना हो, a कितना है, कहोगे a हमारे यहाँ पे दिया है 3, क्या दिया है 3 प्लस 9 गुणा डी का मान कितना है, डी का मान हमने निकाला यहाँ पे सर्वांतर निकाला था 5, कितना हो जाएगा 30 प्लस ये 5 9 45 3 है, सॉरी, ठीक है, कितना 45 3 कितना हो जाएगा 48 क्या होगा आपका, 48 आपको क्या होगा 10वां पद होगा, ठीक है, 48 10वां पद होगा। ऐसे देखो अगर हमको निकालना है इसी में कि बताइए सर इसमें 8वां पद कितना होगा, n बराबर 8, n बराबर 8, 8वां पद बराबर क्या होगा, ठीक है। तो a 8 बराबर क्या होगा, तो कहोगे a प्लस, ठीक है, 7 डी, मतलब इससे क्या करना है, इससे कम वाले में कर लेना है। कहोगे सर ऐसा क्यों हो रहा है कि एक कम वाले में ही डी से मल्टीप्लाई कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसके लिए मैं बता दे रहा हूँ कि ऐसा काहे हो रहा है, ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है। चलो इसको पहले निकाल लो, ठीक है। अच्छा मिटा दिया क्या, ए का मान कितना था, 3 प्लस 7 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 3 प्लस 7 5 35, 3 कितना हो जाएगा 38। अब देखो जैसे कोई हमने कोई सूची ले लो, ठीक है, कोई सूची ले लो, जैसे कि हम ले 3 6 9 12, ठीक है, ऐसे ले लिया। तुम देखो हमने क्या बताया कि 8वां पद चाहिए हमें, तो a प्लस 7 डी कर दिए। 7 डी ही क्यों करे सर, जैसे देखो 8वां पद, देखो 8वां पद देखो 1 2 3 था, चौथा पद है ना, चौथा पद है,
चौथा पद मतलब A4 कितना दिया है कहोगे सर 12 दिया है, 12 दिया है, ठीक है। तो तुम देखो कि जो 12 है आपका, A3 कितना है, A3 कितना है, A3 कितना है 9 है, 9 है, बात क्लियर। और A2 कितना है, A2 कितना है कहोगे 6 है। और A1 मतलब पहला पद क्या आपका 3 है, ठीक है। ये 12 कैसे आया, A4 को देखोगे तुम तो A4 को देखोगे जो 12 है ये क्या है, ये 9 में प्लस 3 जोड़ा गया है, 9 3 12 तभी तो है। तो आप क्या कहोगे सर, इसको ऐसे क्या लिख सकते हो कि ये जो A4 है, A4 है मतलब कि A3 में क्या कर रहे हो, A3 में D जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे A3 कितना है 9, 9 अंतर कितना है आपका, सारा अंतर 3 है, 3 है कितना का 9 3 12, एक ये तरीका हो गया। कहोगे सर ये वाला तरीका बताइए, A4, ठीक है, तो A प्लस 3D हो जाएगा, ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। वैसे होगा, देखो यहाँ पे A का मान कितना है 3 प्लस 3 गुणा D का मान कितना है, D कितना है बताओ, हाँ D आपका D भी 3 है ना, 3 तरीका 9 9 3 12 वैसे भी आ गया। तो ऐसे और ऐसे दोनों तरीके से हम निकालेंगे, ठीक है। बात क्लियर है, बात क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। अब एक और सूत्र है इसमें, ठीक है, n पदों का योगफल, ठीक है, n पदों का योगफल वाला, ठीक है, जो कि आपको पता होना चाहिए, इसको इरेज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। चलिए, ठीक, एस एन वाला है जो कि आपको लगाना होगा, ठीक है। जैसे आपको पता है कि एस एन बराबर क्या होता है, एन बटा 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इसमें सब कुछ पता है आपको, हमने बता दिया है कि हमने बता दिया आपको डी क्या होता है, डी आपको पता है सार्व अंतर, क्या है सार्व अंतर है, बात क्लियर। एन आपका पदों का संख्या है, ए का मान आपको पता है कि ये पद है, ठीक है, प्रथम पद है, क्या है प्रथम पद है, ठीक है। और एस एन मतलब एनवें पदों का योग होगा, जैसे कि 10वें पदों को योग बताना है, 20वें पदों को योग बताना है, ये योग वाला है, ठीक है। तो ये सूत्र आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये थी समांतर श्रेणी का पाठ परिचय जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा और आप लोग प्रश्नावली पर अब जाएंगे, थोड़ा सा तकलीफ नहीं होगी, आप जल्दी चीज़ों को समझ जाएंगे, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।